हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफ़ी में जो फॉर्म आए हैं हरे, सफ़ेद और गुलाबी कलर के, ये फॉर्म आप कैसे भरोगे। अभी आवेदन प्रक्रिया चालू है। मुख्यमंत्री ने जो वेबसाइट लॉन्च की है वो वेबसाइट पे तो फॉर्म खुले नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से ये फॉर्म जुटाए हैं और मैं आपको ये तीनों फॉर्म किसान कर्ज माफ़ी के हरे, सफ़ेद और गुलाबी कैसे भरते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म भरते समय और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफ़ी हरे, सफ़ेद, गुलाबी फॉर्म कैसे भरें, डॉक्यूमेंट की जानकारी भी मिल जाएगी। पूरी प्रोसेस जानें, पूरा वीडियो देखें ताकि आप फॉर्म अच्छे से भर सकें। 18 जनवरी 2019 का अपडेट है। चलिए शुरू करते हैं। हरी सूची, सफ़ेद सूची एवं गुलाबी सूची, 3 कलर के फॉर्म होंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इन कलरों में क्या क्या कौन कौन से किसान फॉर्म भर सकते हैं। हरी सूची में उन किसानों के नाम होंगे जिनके आधार खाते से लिंक हैं, ठीक है। सफ़ेद सूची में उन किसानों के नाम होंगे जिनके खाते से आधार लिंक नहीं है ना। तो सफ़ेद सूची वाले आधार को भी लिंक करा सकते हैं, क्लियर। उसके बाद गुलाबी सूची में वे किसान होंगे जिनका नाम इन दोनों सूची में गलत लिखा है या फिर नाम ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों किसान, तीनों कलर के लिए किसान कैटेगरी पता चल गई है और जो किसान जिस कैटेगरी में आएगा उसे उस रंग का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म किसान को निःशुल्क मिलेगा और आप पंचायत से फॉर्म ले सकते हैं। जो भी आपकी पंचायत है वहाँ पे जिला कलेक्टरों ने पंचायत में सभी फॉर्म भेज दिए हैं। 80 लाख के आसपास सरकार ने फॉर्म छपवाई है। तो आप वहाँ जाएं और फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद में अपनी जो सोसाइटी है या फिर ग्राम सेवक है, सचिव है, इनके पास फॉर्म जमा कर दें, ठीक है। ये काम जल्दी से कर लें क्योंकि अगर आपको कर्ज माफ़ी का लाभ लेना है तो फॉर्म शीघ्रता से भरें और तुरंत जमा करा दें। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी ये फॉर्म भरते समय आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये है, मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ, थोड़े से प्रिंट बहुत छोटे हैं। मध्य प्रदेश शासन, कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री फसल ऋण माफ़ी योजना, फसल ऋण माफ़ी हेतु आवेदन सह घोषणा पत्र। ये हरा घोषणा पत्र है। जिन कृषकों के नाम हरी सूची में दर्ज हैं वे ही इस आवेदन को भरें, ठीक है। अब हम देखते हैं शुरुआत से। कृषक का नाम, आपको अपना नाम लिखना है, पिता या पति का नाम। यदि कृषक महिला है तो अपने पति का नाम लिखेगी और कृषक पुरुष है तो अपने पिता का नाम, ठीक है। ग्राम का नाम, जिस गांव में आप रहते हैं। ग्राम पंचायत का नाम, जो आपकी पंचायत है, ठीक है। फिर तहसील का नाम लिखना है। फिर जिला, जो आपका जिला होगा वो। आधार कार्ड क्रमांक, ठीक है, आपकी जो आधार संख्या होती है आधार कार्ड में वो लिखना है। उसके बाद आधार कार्ड में प्रदर्शित नाम, आधार कार्ड में जो आपका नाम लिखा है वो भी लिखना है, ठीक है। फिर कृषक का मोबाइल नंबर, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो, और कृषक द्वारा कुल धारित कृषि भूमि के आधार पर सही का निशान लगा। इसका मतलब है जितने आपके पास ज़मीन है उतनी ज़मीन पर निशान लगाएं। 2 हेक्टेयर तक, मतलब 2 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है और 2 हेक्टेयर में हो जाएगी 5 एकड़। 5 एकड़ तक यदि आपके पास ज़मीन है तो 2 हेक्टेयर तक वाले में निशान लगा दें और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, मतलब 5 एकड़ से ज़्यादा है तो फिर सेकंड वाले कॉलम में आप निशान लगाएं, ठीक है। सही का निशान लगाना है। अब यहाँ तक देख लिया। अब इसमें देखते हैं अपन घोषणा पत्र। ये हरी सूची, हरे कलर के फॉर्म है, ठीक है। अब घोषणा में क्या है, मैं यह घोषणा करता हूँ, मैं निम्न श्रेणी का वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी नहीं हूँ। सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका, नगर निगम पंचायत, नगर निगम के अध्यक्ष, महापौर, कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष, सहकारी बैंक का अध्यक्ष, केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा गठित निगम मंडल अथवा बोर्ड का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं हूँ। मतलब इतने लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। आप हो ही नहीं इन सभी में से।
फिर दूसरे में क्या दिया है, मैं आयकर दाता नहीं हूँ, विगत 3 वर्षों से मेरी आयकर की कोई देनदारी निर्मित नहीं हुई है, ना ही मेरे द्वारा आयकर जमा किया गया है। मतलब आप इनकम टैक्स भी नहीं भरते, ठीक है। फिर तीसरा है, मैं भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार का शासकीय अधिकारी कर्मचारी अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा गठित निगम मंडल अर्थशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर नहीं हूँ। मतलब आप तृतीय श्रेणी को छोड़कर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी वाले को इसका लाभ मिलेगा। फिर मैं जीएसटी के अंतर्गत दिनांक 12 दिसंबर 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति, फर्म के संचालक या फर्म का भागीदार नहीं हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास कोई संस्था नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई फर्म नहीं है, तो मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ, ठीक। उसके बाद 5वां कॉलम है, मैंने कंपनियों का अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं से प्रत्याभूत ऋण नहीं लिया है। मैंने किसी अन्य कंपनियों से ऋण नहीं लिया है, ठीक है। आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी मेरी सूचना अनुसार सत्य है तथा कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छुपाया नहीं गया है, ठीक है। यदि योजना अंतर्गत मुझको पात्रता से अधिक राशि का भुगतान होता है तो अधिक राशि शासन द्वारा वसूली जाएगी, सही बात है। इस प्रकार से पूरा घोषणा पत्र है, यहाँ आपको साइन करना पड़ेगा। और फिर ये जो पावती रहती है बाद में, वो पावती में आपका नाम लिखना है, चाहे तो वो अधिकारी लिखेंगे जिसके पास आप जमा कराएंगे फॉर्म, नोडल अधिकारी, पिता का नाम और आज दिनांक, मतलब जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे वो डेट रहेगी और यहाँ पे आपको नोडल अधिकारी साइन करके पावती दे देगा, ठीक है। और वो नोडल अधिकारी का नाम रहेगा, क्या उसका पद है और कहाँ पे आपने जमा कराए वो। इस प्रकार से आप हरा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं गुलाबी फॉर्म। हरा फॉर्म वे भरें जिनका आधार खाते से लिंक है। अब हम देखते हैं सफ़ेद सूची में दर्ज, जिन कृषकों के नाम सफ़ेद सूची में दर्ज हैं ये ही इस आवेदन को भरें, ठीक है। वही कृषक का नाम लिखना है, पिता या पति का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, तहसील का नाम, जिला और आधार कार्ड क्रमांक, जो आपकी आधार संख्या है, उसके बाद आधार कार्ड में प्रदर्शित नाम, यहाँ तक तो सेम रहेगा। आपको मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद ज़मीन का जो विवरण है वो, यदि आपके पास 2 हेक्टेयर तक है तो 2 हेक्टेयर तक पे निशान लगाओ और 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ से ज़्यादा है तो उस पर निशान लगा दो, ठीक है। उसके बाद छठे कॉलम में क्या दिया है, यहाँ पे ऋण खाता जिसमें आधार कार्ड इंद्राज नहीं है, मतलब आधार कार्ड लिंक नहीं है, ठीक है। जिस भी बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है उनके नाम लिखना है। सफ़ेद सूची का सरल क्रमांक, ठीक है। जो आपको एक फॉर्म मिलेगा उसका जो क्रमांक होगा वहाँ यहाँ लिखना है। उसके बाद समिति का नाम, मतलब जो सोसाइटी है उसका नाम लिख दो। और ऋण खाता पंजी क्रमांक, मतलब जो आपका पंजीकरण क्रमांक है ऋण खाते का वो लिखना है। फिर सफ़ेद सूची का सरल क्रमांक, यहाँ पे तो तीनों में सेम रहेगा। फिर बैंक एवं शाखा का नाम और फिर ऋण खाता क्रमांक, ठीक है। जिस बैंक से आपने आधार संख्या जोड़ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब जिस बैंक से आपका लोन है, जिस बैंक से लोन होगा वहीं पे आधार संख्या जोड़ोगे तो उसका नाम लिखना है, फिर ऋण खाता क्रमांक, ठीक है। और फिर तीसरे में भी सफ़ेद सूची सरल क्रमांक में तीनों में सेम आएगा। फिर ये बैंक एवं शाखा का नाम और ऋण खाता क्रमांक, ठीक है। ये तीनों में आप लिख दें। अलग अलग बैंकों से लिया है तो अलग अलग बैंक का नाम लिख दें, ठीक है। आजकल होता है ना, एक बैंक से लेने के बाद अपन दूसरे में ले लेते हैं। कभी ऐसा होता है एक हमको लोन नहीं दे रही तो अपन दूसरे बैंक में चले जाते, तो वो जिस बैंक से आपने लिया है उसका नाम लिखें और जिस बैंक की जो पावती है उसमें जो खाता क्रमांक होता है वो लिखें, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप पूरा देखिएगा ताकि आपको फॉर्म भरते समय आसानी हो। नोट: कृपया अपने आधार कार्ड की दोनों तरफ की छाया प्रति आगे तथा पीछे की संलग्न करें। फॉर्म जब आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आगे पीछे दोनों की आपको अटैच करना है।
संबंधित कृषक के द्वारा स्वयं के आधार क्रमांक की जानकारी ही भरी जाएगी। ठीक है, जिस कृषक ने लोन लिया है उसी के आधार कार्ड जमा होंगे। किसी अन्य के आधार की जानकारी भरने पर प्रकरण निरस्त कर दिया जाएगा। आपको किसी दूसरे का आधार कार्ड नहीं लगाना है, उसकी जानकारी नहीं भरना है। ठीक है ना, नहीं तो फिर आवेदन निरस्त हो जाएगा। बिंदु क्रमांक 6 में प्रदर्शित प्रत्येक ऋण खाते का पासबुक बैंक के प्रथम 3 पृष्ठों की छायाप्रति। ठीक है, मतलब आपको जो आपकी ऋण पुस्तिका है पावती, उसके शुरू के 3 पेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करना है। फिर घोषणा पत्र, फिर वो ये तीनों का दे दिया है। मैं किसी भी प्रकार का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कोई ना सांसद हूँ, ना विधायक हूँ, ना किसी नगर निगम मंडल में महापौर, यानी ये सब नहीं हूँ। फिर मैं आयकरदाता भी नहीं हूँ। फिर मैं भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार का शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारी नहीं हूँ, चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर। चतुर्थ श्रेणी में जो कर्मचारी है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं जीएसटी के अंतर्गत दिनांक 12 दिसंबर 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक, मैंने कंपनियों या अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं में प्रत्याभूत ऋण नहीं लिया है, मतलब कहीं से भी मैंने ऋण नहीं लिया है, केवल बैंकों से लिया है जो मेरा कर्ज माफ़ होगा। उसके बाद अगर मेरे द्वारा ज़्यादा राशि ले ली जाती है तो मैं इस राशि का देनदार रहूँगा या सरकार मुझसे ये राशि वसूलेगी। ये घोषणा पत्र में है। ठीक है, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे सहमति में क्या दिया है, मैं अपना आधार संख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसे मैं स्वेच्छा से मेरे बैंक समिति खाते में सीट दर्ज करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ। और यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दिए। और ये जो पावती है, ये सब फॉर्म भरने के बाद आपको जिसके पास आप फॉर्म जमा करोगे नोडल अधिकारी के पास, वो आपको अपना नाम लिख करके और आपका नाम लिख करके पावती वापस करेगा, सेन साइन लगा के। ठीक है, आधार कार्ड की दोनों तरफ की छायाप्रति लगाना है। ठीक है ना, और आवेदन के बिंदु क्रमांक 6 में प्रदर्शित प्रत्येक बैंक खाते की पासबुक के प्रथम 3 पृष्ठों की, जितनी बैंकों से आपने लोन लिया है उस बैंक का आप पूरा विवरण दोगे तो उन बैंकों की जो पावती है, उनकी पावतियों की तीनों शुरू के 3 पेज की फोटोकॉपी आपको संलग्न करना है फॉर्म की। ये हो गया सफ़ेद सूची वाले फॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं गुलाबी वाले। गुलाबी में फॉर्म में ये गुलाबी आवेदन है। यहाँ पे लिखा है केवल उन कृषकों द्वारा भरा जाए जिनका नाम बैंक द्वारा प्रदर्शित सूची में दर्ज नहीं है, यानी आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो वो इस फॉर्म को भरें। और भाग 2 में दिया है केवल उन कृषकों द्वारा भरा जाए जिनके संबंध में बैंक द्वारा प्रदर्शित जानकारी त्रुटिपूर्ण है। यदि बैंक में आपकी जानकारी गलत है तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कृषक का नाम लिखना ही है, पिता या पति का नाम, यहाँ तक तो जानकारी सेम है। आधार कार्ड क्रमांक और आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो लिखना है। फिर मोबाइल नंबर और ज़मीन जो आपकी 2 हेक्टेयर तक है तो 2 हेक्टेयर तक लिखें और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उस पर टिक लगा दें। ठीक है, अब किधर चला गया, भाग 1 को देखते हैं अपन। भाग 2 के 2 दिया है इन्होंने, तो भाग 1 को पहले भर लेते हैं। छठा कॉलम जो है, सहकारी समिति जहाँ से कृषकों द्वारा फसल ऋण लिया गया है। ठीक है ना, ये बैंकों के नाम है और ये खाता नंबर, सहकारी समिति का नाम। ठीक है, आपको नाम लिखना है जिस बैंक से आपने ऋण लिया है और खाता नंबर लिखना है ना, और उसी का जिला, किस ज़िले में पड़ती है वो सहकारी समिति, उसका नाम लिखना है। फिर ऋण खाता क्रमांक वो भी लिख देना है। और दिनांक 31/3/2018 को अवशेष ऋण, मतलब 31/3/2018 को कितना ऋण बचा हुआ है वो राशि लिखना है अंकों में, और उसके बाद शब्दों में। ऋण लेने स्वीकृति की दिनांक, मतलब किस दिन आपने ऋण लिया था उसकी भी डेट आपको डालनी है। ठीक है, फिर बैंक का विवरण जहाँ से फसल ऋण लिया गया है, यानी सहकारी समिति मतलब सोसाइटी हो गया, क्षेत्रीय बैंक और सोसाइटियों का। फिर बैंक मतलब जैसे आपने केसीसी लिया है उनके लिए भी है। ठीक है, बैंक का विवरण जहाँ से फसल ऋण लिया गया हो, बैंक का नाम लिखें, बैंक या ब्रांच का नाम, उसके बाद ऋण खाता क्रमांक, मतलब आपका जो
खाता नंबर होगा वो लिखना है, और 31 मार्च 2018 को अवशेष ऋण, यानी उस जितना ऋण आपके ऊपर है वो अंकों में लिखना है और फिर शब्दों में लिखना है। ठीक है, जैसे आपका 3 लाख है, 4 लाख है, 1 लाख है, तो वो सब लिखना है, अंकों में भी और शब्दों में भी। ठीक है, तो सरकार 2 लाख माफ़ करेगी और बाकी फिर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद ऋण लेने की स्वीकृति तारीख, मतलब जिस दिन आपने लोन लिया था वो। और फिर भाग दो में भी सेम जानकारी है। बैंक सूची में दर्शाई गई जानकारी तथा सही जानकारी का विवरण। बैंक सहकारी समिति का नाम यहाँ पे लिखें, शाखा का नाम लिखें, सूची में सरल क्रमांक लिखें, खाता क्रमांक। सूची में सरल क्रमांक तो जो पावती में रहता है वो लिखना है आपको। खाता क्रमांक मतलब जो आपका अकाउंट नंबर है वो, और खाता धारक का नाम। ठीक है, आपका जो नाम होगा। खाते में दिनांक 31/3/2018 को शेष राशि, कितनी राशि है वो लिखना है, ताकि सरकार आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में वापस पैसा दे सके। ठीक है, और फिर भाग 3 में दिया है, यदि सोना गिरवी रखकर फसल ऋण लिया है तो ऋण प्राप्ति दिनांक। मतलब बैंक में आजकल ये भी होता है कि अपन सोना गिरवी रख देते हैं, उसके बाद लोन लेते हैं और उस लोन को हम कृषि कार्य में खर्च करते हैं। तो उसकी दिनांक लिखना है, किस तारीख को लिए हो, और राशि लिखना है कितनी लिए हो, और बैंक का नाम लिखना है और खाता क्रमांक लिखना है। ठीक है, यदि FPO FPC के रूप में फसल ऋण लिया है तो ऋण प्राप्ति और राशि लिखना है। ठीक है, FPO FPC का मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी लेकर के इसके बारे में बता दूंगा। तो इसका भी दिनांक लिखना है, राशि लिखना है, और फिर जिस बैंक से लिए हो वो, और खाता क्रमांक लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। कौन सा? सफ़ेद सूची वाला। अब इसके लिए घोषणा पत्र जो दिया ये तो सब में देता है, सेम है घोषणा पत्र तीनों में, और पावती भी सेम ही है। तो आप इस प्रकार से जो जिस कैटेगरी में किसान आता है, चाहे वो हरा फॉर्म भरने वाला हो, या फिर सफ़ेद फॉर्म भरने वाला किसान हो, या फिर गुलाबी फॉर्म भरने वाला, तीनों फॉर्म लगभग सेम है। लेकिन जो पिंक वाला फॉर्म है उसमें थोड़ी सी कैटेगरी बढ़ाई है उन्होंने। तो आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और इसी हिसाब से फॉर्म भरें। जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय आपको सारी जानकारी मिल गई है, और एक बार आप पढ़ेंगे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको आगे फॉर्म भरने में सहूलियत हो। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।